करते हैं, पेड़ों को पूजते। हम गाय का आदर करते हैं, गाय को पूजते। हम बैल को देखते हैं तो उसको बैल नहीं कहते, उसको नंदी कहते। गांव में हाथी आता है तो लोग हाथ जोड़कर गणेश जी का स्वागत करते। फर्क है ना। खुदा ने या गॉड ने 6 दिन में ये पृथ्वी बनाई, अच्छी मिट्टी लाए, अच्छा पानी लाए, एडम और ईव बनाए, और एडम और ईव को कहा ये धरती तुमको तुम्हारे आनंद के लिए देता हूं। तो उस कल्पना में, सेमेटिक रिलीजियंस की कल्पना में, ये सारी प्रकृति, पृथ्वी मनुष्य को आनंद के लिए दी जाती है। भारतीय परंपरा में ये सारी पृथ्वी चिन्मयी है, भगवान का वास है इसमें, हम इसका हिस्सा है, इसके मालिक नहीं है, हमारे आनंद के लिए ये नहीं है। और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि तुम जो लेते हो वो वापस करोगे। जल लेते हो, जल के देवता को वरुण कहा गया, अग्नि के देवता को अग्नि कहा गया, पवन के देवता। प्रकृति की ये जो शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब स्वस्थ रहेंगी, ये प्रदूषित नहीं होंगी। इसलिए नहीं कि ये प्रदूषित हो गई तो हम मर जाएंगे, इसलिए कि ये हमारा कर्तव्य है कि जो ले वो वापस लौट आए। स्वस्थ रखें वायु को, स्वस्थ रखें जल को, स्वस्थ रखें पर्यावरण को, उर्वरा रखें भूमि को। इसको यज्ञ का, इसको भगवान की पूजा का। और कहा कि जो ये नहीं करता है, जो अपने लिए पकाता है केवल, तो मेरा शब्द नहीं है, गीता में उसको चोर कहा है, स स्तेनो दंडम अर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। वापस करो। ये जो संबंध प्रकृति से है, ये हमको हिंदू बनाता है। ये हमारे जीवन का टच स्टोन है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है ना, तो मेरा और इनका संबंध क्या है? ये मेरे कुटुंबी क्यों है? तो हमारा अध्यात्म कहता है कि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, इनके हृदय में भगवान रहते हैं। मैं जब इनको नमस्ते कहता हूं, नमः ते, मैं तेरे आगे विनम्र होता हूं। मैं किसके आगे विनम्र हो रहा हूं? मैं इनके अंदर स्थित भगवान के लिए विनम्र हो रहा हूं। अगर हम भगवान नहीं देखें तो गाय के पैर क्यों छुएंगे गौ पूजा में? ये जो एक भाव है, ये सारे संसार को एक कुटुंब मानता है। और इसलिए हिंदू ये केवल अपने लिए नहीं जी सकता, हमारे रोज के व्यवहार में है ना। बच्चा आता है सवेरे स्कूल जाने से पहले, माँ नाश्ता दो। माँ कहती है नाश्ता तैयार है, पर तू उठ के सबसे पहले अपना ही मुंह झूठा करेगा क्या? ऐसा नहीं करते बच्चे। क्या करना है? ये 1 गिलास पानी ले, तुलसा जी को पिला दे। इस एक आदत लेके तुलसा जी को पानी पिला दे, उस बच्चे को इस बात को समझा दिया कि मैं और प्लांट किंगडम, वनस्पतियां, हम एक ही तो हैं। इनमें भी प्राण है, इनमें भी संवेदना है, इनमें भी जीवन है, इनका भी पूजन करना चाहिए। हमारे भारत में क्या होता है कि गौशाला होती है तो गौशाला वाले एक रिक्शा जैसा वाहन बनाते, एक व्हीकल बनाते, उसमें एक घंटी लगती है।
वो मोहल्ले में जाकर घंटी बजाती है, तो सबको मालूम पड़ता है कि गौशाला से आ गए। तो घर की पहली रोटी ना तो भगवान के लिए बनाते, ना बुजुर्ग के लिए, ना बच्चे के लिए। पहली रोटी गाय के लिए बनाते। घंटी सुनी, बेटे से कहा जल्दी से दे के आ, रात की बची हुई नहीं, ताजी बनाई हुई। बच्चा समझता है कि मैं और एनिमल किंगडम हम एक ही है। पीपल है बेटा, हाथ जोड़ो। रात को वृक्ष सो रहे होते हैं, रात को पत्ता नहीं तोड़ते। छोटी छोटी आदतों में हम इसको सीखते हैं और विश्व का कल्याण हो इसकी कामना करते हैं। इस धर्म को लोगों ने बहुत परिश्रम से बचाया है। मेरे नाना जी भी फिजी में गए थे, आर्य समाज के काम के लिए गए थे। और कल्पना करता हूं मैं उस समय की, जब भारत गुलाम भी था और गरीब भी था। उनको बताया कि फिजी चलो, उगांडा चलो, त्रिनिदाद चलो, सूरीनाम चलो, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। वो एग्रीमेंट बदलते बदलते गिरमिटिया हो गए वो लोग, कुछ लोग कलकतिया हो गए। कौन सा जहाज था? लाला रुख भर दिया उसमें बहुत सारे लोगों को, जैसे तैसे सूरीनाम पहुंचे। जो जीवन में सुख होगा, पैसा होगा, वैसा तो कुछ था नहीं। रहने के लिए एकदम बेसिक व्यवस्था है। दिन भर कसकर काम, रात को घर आए, खाना खाया, हाथ मुंह धो करके इकट्ठा बैठे, रामचरितमानस खोली, राम जी के जीवन के बारे में, लीलाओं के बारे में पढ़ा, थकावट मिट गई, आनंद भर गया। राम जी ने ही सबको जिला कर रखा ना, नहीं तो उस जीवन में था क्या? किसी एक नदी को, किसी एक तालाब को गंगा मान लिया। त्योहार के दिन गए गंगा स्नान, तो गंगा राम जी, कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी ना। और फिर सूरीनाम में कू हो गया, मिलिट्री ने शासन संभाल लिया। अब यहां से भी छोड़ के जाओ। भारत को छोड़कर आए थे वो पहली बार, अब यहां से जाओ वो दूसरी बार। दोबारा से शुरू किया इस देश में आके। कल्पना की थी कि भारतीय है तो भारत मदद करेगा। भारत तो गुलाम था, मदद नहीं मिली थी। अपने भरोसे में अपने धर्म को बचाया, यहां आकर के स्थापित हो गए, अच्छा हो गया, ठीक से बच गए। इतनी सब पीढ़ियों तक बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के अपने धर्म की रक्षा करने वाले लोग, यहां आकर के मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर हुआ, बहुत अच्छा लगा। पर अब हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद का काम करते हैं, तो ये केवल भारत से आए हुए हिंदुओं के लिए तो नहीं करते। जो सूरीनाम से हिंदू हैं, कुछ देशों में मॉरिशस के हिंदू बहुत सारे आए, अच्छा मंदिर बना लिए उन्होंने, व्यवस्थित हो गए। अफगानिस्तान के हिंदू देश में अनेक स्थानों पर आए, नेपाल से हिंदू आए, बांग्लादेश से आए। सब हिंदुओं ने कभी कभी मिलके रहना, कभी कभी मिलके बात करना, रहना नहीं। मैं जब बेल्जियम गया तो वहां के हिंदू संगठन के प्रमुख लोगों को बुलाया, तो राधा देश से इस्कॉन मंदिर के लोग आ गए, एंटवर्प से जैन मंदिर और बाप्स के लोग आ गए। ऐसे 11 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए।